हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये हमारा आज थर्ड पार्ट है चेंज इन पीएसआर का। तो आज का ये टॉपिक मीन्स सबसे छोटा टॉपिक होने वाला है, लाइक विल डू इट इन जस्ट 5 मिनट्स। आप जो भी है आपके स्क्रीन के सामने है एंड कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है समझने में, तो आप जल्दी से इसको देख सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एबीसी का न्यू रेशियो है 3:2:1 और इनका ओल्ड रेशियो था 1:1:1 और यहाँ पे WCR दिया हुआ है 90,000। तो WCR क्या हुआ? ऑब्वियसली वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ये एक तरह का क्या है, मतलब ये एक कंटिजेंट इवेंट है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ श्योर नहीं है। तो अगर कोई क्लेम होता है तो जो भी हमारा रिजर्व है उससे वो क्लेम अमाउंट को हम एडजस्ट करके बाकी को पार्टनर्स में बांट देंगे। और अगर कोई क्लेम नहीं होता है तो पूरा रिजर्व बढ़ जाएगा। और अगर इन केस क्लेम अमाउंट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व तो जो लॉस होगा वो पार्टनर को खुद से पे करना पड़ेगा। तो डिफरेंट केसेस है, लाइक यहाँ पे केस 1 केस 2 से लेके केस 3 4 तक है। चलिए सारे केसेस को एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले है आपका केस 1। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लेम इज गिवन। तो अगर क्लेम का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मतलब कि जो पूरा अमाउंट है वो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 है और यहाँ पे क्लेम आ गया 30,000 का। तो अब 30,000 तो खर्चा हो गया, बचा कितना? 60,000। तो अब हमारा क्या एंट्री हो जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट DR 90,000 जो था उसमें से हम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 ये हम खर्चा कर दिए। मतलब ये डायरेक्टली ऑब्वियसली हम कैश में थोड़ी ना दे सकते हैं, इसका हम लोग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में डाल देंगे। और बाकी जो हमारा बचा, लाइक इन द ओल्ड रेशियो जो कि था कितना, 3:2:1। तो इस ओल्ड रेशियो में हम लोग बाकी एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल में डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो ऑफ ऑब्वियसली 3:2:1। ठीक है, तो आई होप ये भी सिंपल था। उसके बाद केस 3 में क्या बोल रहा है कि अब हमारा रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 90,000 है और एक्चुअल क्लेम भी आ गया 90,000 का, बोथ आर 1990। तो वैसे में क्या होगा कि पार्टनर्स को अब कुछ नहीं मिलेगा। तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा तो जस्ट सिंपल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ये सिंपल है, बस इतना ही होगा। एंड देन लास्ट केस में क्या बोल रहा है आपका कि यहाँ पे क्लेम हो रहा है 1,20,000। लाइक हमारे पास रिजर्व है जस्ट 90,000 बट क्लेम ज्यादा हो जा रहा है। तो अब ज्यादा हो जा रहा है मीन्स पार्टनर को अपने पास से देना पड़ेगा, सो इट्स अ टाइप ऑफ लॉस फॉर देम। तो ऐसे में क्या एंट्री होगा? सबसे पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR। और यहाँ पे अब ये एक रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आ रहा है। तो ये रिवैल्यूएशन क्या होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो ये जो रिवैल्यूएशन है बेसिकली इससे ही मतलब पार्टनर जो लॉस हो रहा है वो पार्टनर यहाँ पे पैसा डालेंगे तो क्या करेंगे ना कि ये इस रिजर्व को जो 90 का है पहले इसको 120 बनाएंगे पैसे को लगा के, और फिर इस 120 से खर्चा करेंगे। तो ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90 है और इसमें रिवैल्यूएशन 30 ऐड हो जाएगा, तो फाइनली प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बन जाएगा 1,20,000। और अब यहाँ पे 1,20,000 जो बन गया उससे पेमेंट तो हो जाएगा, जो भी कंपनसेशन देना है उसके लिए। लेकिन पार्टनर का जो रिवैल्यूएशन में खर्चा हुआ दैट इज ये वाला अमाउंट। सो ये अमाउंट को अब पार्टनर लोग जो है इट्स अ टाइप ऑफ लॉस फॉर देम। तो अब देख सकते हो लाइक पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे DR हुआ है, डेबिट हुआ है, डिक्रीज इन कैपिटल क्योंकि उनको पे करना पड़ा है टू रिवैल्यूएशन का। तो बस यही तो करना था। अच्छा सॉरी, मैं बताने में एक्चुअली ध्यान नहीं दे पाया, लाइक ये 3:2:1 नहीं है। लाइक आपका जो रेशियो है ये ओल्ड रेशियो है 1:1:1 और न्यू रेशियो है 3:2:1। तो यहाँ पे जितने भी चीज होंगे ना सारे ओल्ड रेशियो में होंगे, मतलब 1:1:1 में ही होंगे। एक अमाउंट भी सारा बराबर है, आप ऑब्वियसली देख सकते हो, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सो सॉरी फॉर दैट। तो चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ओल्ड PSR है ये, मतलब जो भी होगा इसमें ही होगा। न्यू PSR का तो चलो कोई काम ही नहीं है अपने को। उसके बाद 1 तारीख से क्या हो रहा है, 1 अप्रैल 2024 से क्या हो रहा है कि बैलेंस शीट इनका
ये कुछ बैलेंस शीट दिख रहा है जिसमें कि 90,000 वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। तो अब क्या होगा? सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो अलग अलग केस दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग को एंट्री पास करना है। सो कुछ अलग नहीं है, वही सेम जो केस था वही है। तो क्या केसेस है? व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन तो क्या हो जाएगा? सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज तो केस 1 का क्या हो जाएगा? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अकाउंट BR 2 is capital account to B's capital account to C's capital account, and the amount will be 90 है। तो ठीक है, 90,000 है और ये अब 3:1 में बट जाएगा। तो 32,516 मतलब कि यहाँ पे 45,000, 30,000 और 15,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है? व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज एस्टिमेटेड एज 36,000। तो ठीक है, केस 2 भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? WCR अकाउंट BR 90,000 ये तो होगा, लेकिन पहले क्या होगा? जो वर्क्समैन को कंपनसेशन एक्चुअल में दिया जा रहा है ना, उसको एडजस्ट करेंगे। तो वर्क्समैन कंपनसेशन या टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन, और उसके बाद जो बचेगा तो कितना हो रहा है? 36,000। तो ये पहले एडजस्ट हो गया, और अब इसके बाद कितना बच रहा है? 54,000। तो अब जो 54,000 बच रहा है ना, वो हम डिवाइड कर देंगे 3:2:1 रेशियो में। तो 2 is capital account to B's capital account to C's capital account. So the amount will be 54 है ना, तो 27,000, 18,000 एंड 9,000। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या बोल रहा है? 90,000 मीन्स जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उतना ही क्लेम है। तो इनफैक्ट यहाँ पे तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लाइक एंट्री क्या हो जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, एंड द अमाउंट विल बी 90K, 90K। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट वाला क्या है? व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट फॉर, वही है जो हमने ऊपर में देखा था, लाइक 90 का रिजर्व है बट 120 का क्लेम आ जा रहा है। तो चलिए इसका एंट्री पास कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? यहाँ पे टाइप ऑफ लॉस हो रहा है। तो WCR डेबिट हो गया। फिर क्या है? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 2 प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन। सो ये 1,20,000 है। 1,20 है ना? हाँ, 1,20 है, और यहाँ पे 90 है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस 30 आ जाएगा। और अब ये 30 जो आया, ये क्या है? पार्टनर के लिए एक तरह का लॉस है। तो ठीक है, कर देते हैं। एस कैपिटल अकाउंट BR, बीस कैपिटल अकाउंट BR, सीज कैपिटल अकाउंट BR 2 रिवैल्यूएशन। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, ये हम लोग अच्छे से रिवैल्यूएशन अकाउंट में समझेंगे। अभी के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस कितना है? 30,000। ठीक है, लाइक 30,000 है। तो अब अगेन सेम रेशियो 3:1। तो यहाँ हो जाएगा 15,000, ये 10,000 और ये 5,000। ठीक है, तो आई बिलीव ये भी आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ ही गया होगा। और एज आई सेड यू इन द वेरी बिगनिंग, ये हमारा सबसे छोटा टॉपिक रहेगा इस पूरे सीरीज का, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवैल्यूएशन करने वाले हैं। तो टिल देन छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट आगे चल के लास्टली हम लोग एक बहुत बड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव सम अच्छे से कर पाए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।